इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और सियासी ऐवानों में जो फोकस है वो भी पंजाब के सूबाई असम्बली के इंतखाबात पर ही है। पंजाब में सूबाई असम्बली की तहलील के 90 दिन बाद इलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पंजाब असम्बली से सिर्फ 4 दिन बाद तहलील होने वाली खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से अभी तक कुछ भी वाज़ेह नहीं हो सका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी सारी तवज्जो पंजाब में इंतखाबात पर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के तहलील होने के बाद हुकूमत की जानिब से तारीख न दिए जाने पर PTI ने फरवरी में लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसके बाद 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाए कि असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। मगर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में नुमाया पेशरफ नहीं हो सकी। और इसी दौरान 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मुअत्तिल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए अचानक पंजाब में वक्त पर इंतखाबात न होने पर तशवीश का इजहार कर दिया और मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। फिर चीफ जस्टिस ने इस मामले पर खुद नोटिस ले लिया और यूं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के अपने फैसले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया था। फिर इसके बाद जब मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बार फिर 90 दिन में इंतखाबात की अहमियत की बात की और लिखा कि आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे इलेक्शन की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं देते। इसके बाद अदालत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख दे दी, मगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक भी दरख्वास्त गुजार ने रिलीफ मांगा। इस हवाले से जो वकील खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तरफ से पेश हुए और फिर वो अपनी पेशी से एक सियासी जमात के मौक़िफ़ की वजह से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि वो वकील उस सियासी जमात की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, इसलिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक मामला पर गौर नहीं किया गया और दरख्वास्त गुजार को इजाज़त दी गई है कि वो इस हवाले से मुनासिब फोरम पर रिलीफ हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तो तारीख दे दी, हालांकि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद था जिसका जिक्र जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने नोट में भी किया, मगर इसके बावजूद अदालत ने तारीख दे दी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई तारीख नहीं दी। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से कोई अदालती फैसला भी मौजूद नहीं था। फिर इसके बाद पीर 10 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर उसे वापस कर दिया और कहा कि PTI ने आईनी दरख्वास्त दायर करने की वाज़ेह वजूहात दायर नहीं की। KP इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस की जाती है। फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद ने गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को इसकी समाअत की। दरख्वास्त गुजार और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने अदालत को बताया कि हड़ताल है, इसलिए वकला पेश नहीं हो सकते, जिसके बाद अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सदर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। और यूँ खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की कोई तारीख सामने नहीं आ सकी है और सुप्रीम कोर्ट की भी सारी तवज्जो पंजाब पर है। सिर्फ यही नहीं, PTI के 123 अराकीन के इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में ये नशिस्तें भी खाली हैं, जिनमें से तकरीबन 80 नशिस्तों पर 60 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने थे, लेकिन मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स इन ज़िमनी इंतखाबात को मुअत्तिल कर चुकी हैं, जिनकी कौमी असम्बली की मुद्दत 14 अगस्त को पूरी होनी है। और आइन की शिक 224(4) ये कहती है कि अगर कौमी असम्बली की कोई नशिस्त असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से 120 दिन यानी 4 माह पहले खाली हो जाए तो उस पर 60 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए 60 दिनों की मुद्दत पहले ही ख़त्म हो चुकी है, जबकि मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत अगस्त के महीने में पूरी होनी है, यानी तकरीबन 120 दिन बाद मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील हो जाएगी और नतीजतन कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। हालांकि आइन तो यहाँ भी वाज़ेह था और इस वक्त सारी तवज्जो और इख्तिलाफ़ात पंजाब में इंतखाबात पर है।